यो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है सेकंड एपिसोड पावर टॉक से नितिन का। Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Hello everyone, how are you going? How's it going? How's it going, mate? Aussie mate? Aussie mate। How's it going? Alright. तो आज हम बात करने जा रहे हैं 3 मेन इश्यूज के बारे में जो मेरे सब्सक्राइबर्स ने पुट अप करी मेरे को, और कई डीएम्स आए, कई कमेंट्स आए। Thank you for the comments. थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और हर चीज कवर करने की कोशिश करेंगे आज हम। हाँ जी। वीडियो में और जो पूछा लोगों ने। हाँ, तो 3 जो हमारे मेजर पॉइंट्स हैं। पहला कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया कैसी है और वहाँ पर आईटी के कोर्स कैसा इन्होंने करा और वहाँ पर पढ़ाई कैसी है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, फैकल्टी कैसी है, वो डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर आकर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं हाँ, वो ना हो। और तीसरी हम बात करेंगे कि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप अपने पैसे कैसे बचा सकते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया गाइस, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड और फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी, 3 मेन यूनिवर्सिटीज हैं। तुमने देखा होगा यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड इज लाइक 8 ग्रुप ऑफ 8 बट यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया सरकारी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इट्स लाइक प्राइवेट कम गवर्नमेंट। तो यूनिवर्सिटी से अच्छी यूनिवर्सिटी है। इट्स लाइक अगर आपको आईटी, अकाउंटिंग और कोई भी आर्ट्स रिलेटेड सब्जेक्ट करना है, लाइक सोशल साइंस, साइकोलॉजी वगैरह कुछ भी, तो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। यूनिवर्सिटी के 3 कैंपस हैं एडिलेड में। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया मॉजन लेक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया सिटी वेस्ट और मैकगिल कैंपस। तो तीनों अच्छे हैं, तीनों में अलग अलग पढ़ाइयाँ हैं। मॉजन लेक्स कैंपस में मैंने अपनी मास्टर्स ऑफ आईटी की थी इन एंटरप्राइज मैनेजमेंट, और मेरे को काफ़ी कमेंट्स आए लोगों के कि पुरानी वीडियो में मैंने बताया था कि आई एम वर्किंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट इज नॉट अ मैनेजरल और नॉट कॉमर्स रिलेटेड फील्ड, it's related to ICT, information and communication technology. Yeah. So it's an IT business analyst, not a commerce business analyst. Commerce business analyst is financial position which where you work in banks. That is a financial business analyst. So बहुत difference है। और IT में IT के courses यूनिवर्सिटी के अच्छे हैं, no doubt. The biggest one in masters I would say is masters of cyber security, जो मैं हाँ, जो सराज उसकी बैचलर्स कर रहा है यूनी एडिलेड से। बट द लेवल ऑफ मास्टर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया आई नो बिकॉज माई फ्रेंड इज ऑल्सो देयर। यस, माई फ्रेंड इज ऑल्सो स्टडिंग देयर, हिज नेम इज लक्ष्य आनंद। तो दैट इज लाइक बहुत ही सही लेवल पे पढ़ाते हैं वो। इट्स लाइक यू कांट इवन, अगर कोई बंदा पढ़ाई करने आ रहा है ना, हाँ, कि उसको खुद पढ़ सकता है। नहीं कि उसको पढ़ाई ही करनी है सिर्फ और कुछ करना है, मतलब साइबर सिक्योरिटी फील्ड में। और साइबर सिक्योरिटी का स्कोप बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा, सबसे ग्रोइंग स्कोप है। गो फॉर यूनिवर्सिटी मास्टर्स। ये साइबर सिक्योरिटी बात मैंने, अब जैसे मेरी साइबर सिक्योरिटी नहीं है, मेरी डिग्री है वो बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस है, उसमें मैं स्पेशलाइजेशन करूंगा 3rd ईयर में साइबर सिक्योरिटी में। तो जो मेरा अभी एक मेरा कोर्स है मैथमेटिक्स और डेटा साइंस, वो पाइथन पढ़ा रहा था बंदा। तो मैंने अपने लेक्चरर से पूछा कि एज अ साइबर सिक्योरिटी मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सा लूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा चाहता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी में, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से उसमें था। तो ये चीज़ मैंने उससे पूछी थोड़ा, तो उसने कहा कि साइबर सिक्योरिटी में बहुत एम्फसाइज करा उसने कि साइबर सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। साइबर सिक्योरिटी की एक और बात है कि अभी पता है जॉब्स बहुत ज़्यादा आ रही है, जॉब्स बहुत ज़्यादा आ रही है। मैं बताता हूँ, जो फेडरल गवर्नमेंट ने बिल पास किया था उसमें बोला था कि एवरी कंपनी नीड्स टू हैव अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। तो अगर वो ये बात हो गई, अगर वो बजट हो गया, तो बनते जॉब्स, बहुत बढ़िया जॉब्स आएंगी। और मतलब बच्चे कम होंगे, उनके पास बच्चे नहीं हैं साइबर सिक्योरिटी, हाँ, और जॉब ज़्यादा है साइबर सिक्योरिटी में। बंदे कम हैं, जॉब ज़्यादा है साइबर सिक्योरिटी में। एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड फील्ड टू स्टडी। एंड साइबर सिक्योरिटी मास्टर्स ऑफ आईटी इन साइबर सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी की बहुत बढ़िया है।
तो अगर किसी को पढ़ने आना है डेफिनेटली आओ। मैंने मास्टर्स ऑफ एंटरप्राइज मैनेजमेंट की, ठीक है। इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ काइंड ऑफ अ मैनेजरल थिंग, और उसमें कोडिंग नहीं है बिल्कुल भी। तो जो कोडिंग से डरते हैं, जो लोग कोडिंग से डरते हैं, और भैया अगर आप कोडिंग से डरते हो तो कंप्यूटर साइंस कोर्स मत ले लेना, क्योंकि प्योर ओनली कोडिंग हो रही है हमारी, सिर्फ और सिर्फ कोडिंग नहीं है वो। पिछले सेमेस्टर में मैटलैब और सी कर रही थी लैंग्वेज 2, इस सेमेस्टर में पाइथन और सी प्लस प्लस, मतलब यूं चेंज आ रहा है इतनी जल्दी कि 2 लैंग्वेज सीख ली पहले सेमेस्टर में, 2 लैंग्वेजेस दूसरे सेमेस्टर में। और टॉकिंग अबाउट अदर कोर्सेज, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया की अकाउंटिंग भी अच्छी है, बट अगर किसी को पीआर लेनी है तो आई एम रिपीटिंग, अकाउंटिंग में मत आना। जिसने बीकॉम की है, जिसने बीकॉम ऑनर्स की है, कुछ भी। और हाँ, हम कोर्सेज की भी आज बात करने वाले हैं, और कॉमर्स कोर्सेज कैसे चूज करना है कोर्स, हाँ वो भी बात करेंगे। नो वरीज एट ऑल। हाँ, यूनियस से बहुत अच्छी यूनी है, यूनी एडिलेड एज कम्पेयर टू यूनी एडिलेड का अलग ही कंपैरिजन है। यूनी एडिलेड इज टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी एज कम्पेयर टू बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्सेज like mass MBAs and stuff. They're very good. और यूनियस से फ्रेंडर्स भी अच्छे, क्या फ्रेंडर्स भी अच्छे, हाँ फ्रेंडर्स आता है जैसे आर्ट एंड एग्रीकल्चर वगैरह के लिए बेस्ट है। ओके, ह्यूमैनिटी रिलेटेड कोर्सेज। और बढ़िया यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी है, आइए ज़रूर आइए। और थोड़ी फीस कम है यूनी एडिलेड से, थोड़ी नहीं, काफ़ी कम। नहीं आपके कितने की? मेरी एक सेमेस्टर की फीस 16 थी, आपकी अब 17 17.5 हो गई। हमारी तो 20। हाँ, $2,000 का फ़र्क है यूनी एडिलेड और यूनिवर्सिटी की फीस में। तो और कॉलेजेस भी हैं यहाँ पर, बच्चे कॉलेजेस में भी बहुत एडमिशन लेते हैं। और अगर कोई किसी का क्वेश्चन है कि कॉलेज में एडमिशन ली जाए या यूनी में ली जाए एडमिशन, और अगर एम है कि आपको सेक्टर में जॉब करनी है, बहुत अच्छा पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके आईटी में अच्छे बच्चों की तरह जॉब करनी है पूरी उम्र, पैसे मतलब स्टूडेंट लाइफ में कोई परवाह नहीं है फीस की, 9 to 5 घिस। हाँ नहीं, मतलब घिस वो नहीं बात कर रहा मैं, कि अगर आपको कोई वो नहीं है फिक्र कि हाँ आपकी फ़ीस ड्यू या यूनिवर्सिटी से फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, नहीं तो नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लो। अगर सिर्फ आपका एम है पीआर लेनी, अगर एम है तो यूनी में एडमिशन मत लो। अगर काम करने आ रहे हैं कि हाँ भाई हमें सेटल होना है, कि हमें कोई परवाह नहीं है हम क्या काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, अगर अच्छे से पढ़ाई करने आना है तो यूनी में लो। यूनी की डिग्री मैटर करती है, लोग बोलते हैं मैटर नहीं करती यूनी की डिग्री, कॉलेज की डिग्री और यूनी की डिग्री सेम होती है। हाँ माना मैंने, सेम होती है, पीआर के वक्त सेम होती है, बट नॉट इन प्रोफेशनल लाइफ। यूनी की डिग्री डज मैटर अ लॉट एज कम्पेयर टू कॉलेज डिग्री, समवन हु स्टडीड इन अ लोकल कॉलेज। बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि लोग पूछते हैं कि कौन सा कोर्स लें कि जिसे हमें पीआर, पर्पस अलग अलग होते हैं, कौन सा कोर्स लेंगे पीआर मिल जाए, कौन सा कोर्स में जॉब अच्छी, कौन से कोर्स का इसका फंडा ये है पता करने का। फर्स्ट यू नीड टू ओपन अप गूगल, ठीक है, उसमें आप स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट देखो जो ऑस्ट्रेलिया में हर साल होती है। 2 तरह की स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है, शॉर्ट टर्म स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट, लॉन्ग टर्म स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। शॉर्ट टर्म में वर्किंग वीज़ा लगता है, पीआर नहीं होती। लॉन्ग टर्म में जो होते हैं ऑक्यूपेशंस उसमें पीआर होती है, उसमें स्टेट स्पॉन्सरशिप होती है, उसमें 189 दैट इज़ ओवरऑल पीआर फॉर ऑस्ट्रेलिया, वो भी होती है। तो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट लिस्ट में जो भी ऑक्यूपेशंस हैं उसके मैचिंग डिग्रीज देखो कि कौन सी डिग्री मैच करती हैं उस ऑक्यूपेशन से, ठीक है। जहाँ अगर आप यूनी की वेबसाइट खोलते हैं और उस कोर्स को देखते हैं तो वहाँ पे नीचे लिखा होता है कि व्हाट ऑक्यूपेशंस यू कैन बी हायर्ड इन, ये ज़रूर देखना कॉलम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे है, व्हाट ऑक्यूपेशंस यू कैन बी हायर्ड इन, ठीक है। जो ऑक्यूपेशंस उस डिग्री के, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बात करें तो जो एंटरप्राइज मैनेजमेंट है ऑक्यूपेशन, दैट कैन बी दैट डिग्री कैन बी लाइक they can be employed as business analyst, system analyst, enterprise system administrator, or just normal IT administrator, ऐसी जॉब रोल्स। तो जॉब रोल्स देख लो जो मैचिंग है लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट लिस्ट के साथ और वो कोर्सेज मैच कर लो।
तो उसमें एनरोल PR करके पीआर हो सकती है। और ये नहीं कि मैं होएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के रूल रोज चेंज हो रहे हैं, रोज चेंज हो रहे हैं, नो डाउट। अभी 27th स्टे ट्यून्ड गाइस, 27th अगस्त, दैट इज क्या है दिन, क्या दिन है उसका? 27 परसों 27 हाँ, क्या है, थर्सडे। हाँ थर्सडे को स्टेट गवर्नमेंट जो है ऑस्ट्रेलिया की, वो अपने नॉमिनेशन लिस्ट निकाल रही है, कितनी एलोकेटेड सीट्स हैं कौन सी ऑक्यूपेशन के लिए। तो अगर किसी ने ऑफ शोर से भी अप्लाई करना है साउथ ऑस्ट्रेलिया स्टेट नॉमिनेशन के लिए, डेफिनेटली चेक इट आउट, स्टे ट्यून्ड टू साउथ ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन वेबसाइट एंड एडिलेड हाई ब्लॉग्स एंड अस। चलो तो और बात करें अच्छी जॉब की बात करें कि कौन से कोर्स में अच्छी जॉब है, तो अभी ऑलरेडी डिस्कस किया था, साइबर सिक्योरिटी अच्छा अच्छी जॉब। सबसे बड़ा जो स्कोप है अगर बंदे में Medical. अच्छे, हाँ ब्रो, मेडिकल, नर्सिंग, डॉक्टर, नर्सिंग, बहुत ज्यादा पैसा है। they earn around $300,000 a year minimum, just a normal doctor. So but the thing is, to obtain that certification, to get that onto that GP level, you need to clear एक an एग्जाम क्लियर करना पड़ता है for जैसे Australian for Australia, so you need to clear an exam. तो अभी एक मेरा जो फ्रेंड है विक्रम, वो डॉक्टर है, तो वो अभी यहाँ पर जीपी की एग्जाम की तैयारी कर रहा है। वो आपको शायद अगले व्लॉग में वो भी मिले, अगले नहीं तो अगले से अगले कभी ना कभी तो दिखाई देंगे। तो हाँ, बात कर रहे थे जॉब्स की। उसके बाद नर्सिंग, मेडिकल, उसके बाद है ये किचन हैंड में, और किचन हैंड में हॉस्पिटैलिटी, माय बैड, आई वाज नॉट गेटिंग द वर्ड, हॉस्पिटैलिटी मतलब कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल जॉब्स, मतलब नर्सिंग तो बहुत ही ज़्यादा स्कोप है ऑस्ट्रेलिया में। जो रजिस्टर्ड नर्स, एनरोल्ड नर्स, they have got a package of around $100,000 a year minimum. It's around 50 lakh per annum rupees. Okay, shit. तो नर्सिंग अगर किसी को 12th के बाद आना है ना, किसी को 12th के बाद आना है तो नर्सिंग में ज़रूर कंसिडर करें, कंसिडर इट एज एन ऑप्शन। और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे जॉब आसानी से मिल जाती है। टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स, अकाउंटेंट, मतलब मत आओ यार, अकाउंटेंट्स लाइक बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, मतलब कंपटीशन बहुत है। जो कॉमर्स का बच्चा है ना, वो मत देखो, मतलब कि दे डोंट आइदर दे मैनेजमेंट में आ सकते, हाँ मैनेजमेंट में आ सकते हो, हॉस्पिटैलिटी में आ सकते हो, नो वरी एट ऑल, बट अकाउंटेंट्स की बहुत ज़्यादा कमी नहीं है, तंगी चल रही है उनको, पीआर में बहुत दिक्कत आने वाली है। क्योंकि पहली वीडियो में भी मेंशन किया था, दे आर लाइक अराउंड 18,000 अकाउंटेंट्स, बट सिर्फ 1000 सीट्स हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया में जिनको पीआर मिलती है हर साल। कंपटीशन कितना है हर साल अराउंड 18 to 20,000 अकाउंटेंट्स वीज़ा की फाइल डालते हैं, और उन्होंने पॉइंट सिस्टम इतना हाई कर दिया अकाउंटेंट्स के लिए, दे नीड फॉर 189 वीज़ा अकाउंटेंट्स को चाहिए 100 पॉइंट्स। आईटी के लिए कितना? डिपेंड्स ऑन द आईटी, what IT sector, like the software developer 90 points, and for business analyst 95. So it's more than, oh, that's more for you. How many points you're already at? I have 105. You're 105 right now. बोल रहे थे भाई हमारा जुड़ गया है चैनल से, एडिलेड हाइप ब्लॉग से, एडिलेड हाइप ब्लॉग्स अब हमारा है, तो अब और अभी इस सैटरडे को हम बीच पर भी जाएंगे, तो ब्लॉग आएगा ही आएगा ब्रो, तो देखते रहना। बीच बहुत सुंदर बीच, बहुत ही सुंदर बीच है, दिखाएंगे। हम आगे बात करेंगे क्या क्या गलतियां हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट से होती है, जो मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं, मैं भी बताऊंगा, और जब कॉर्पोरेट लाइफ में भी चला जाता है स्टूडेंट, वो उसकी गलतियां भी नितिन बताएगा। हाँ, तो सबसे पहले गलती मैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल कि चलो ठीक है, गाड़ी तो लेनी ही पड़ती है एक ना एक, मतलब जब आप आओ तो गाड़ी, most of the students have got Indian license, they have got full Indian license, they can drive here in Australia on an Indian license without applying for an Australian license, but for just 3 months। मैं तुम्हें बोलूँगा कि 3 महीने बाद तुम ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस अप्लाई करो,
I would encourage you to do that because applying for an Indian license, Australian license is itself a job opportunity in itself. ठीक है? Australian license अगर आपके पास full license हो तो आप Uber कर सकते हो और you can do several other jobs. Transportation होती है. हाँ, courier delivery and stuff. तो Australian license is a kind of a job. Yes. Alright, so I would recommend everyone to take Australian license in the very first 3 months as soon as you land in Australia. तो गलतियों की बात करें, चलो ठीक है आपने गाड़ी ले ली, बट सबसे पहले गलती ये मत करना कि गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं ली. गाड़ी की इंश्योरेंस जरूर लेनी है क्योंकि यहाँ पर आपको जो रूल्स है ना अडॉप्ट करने में टाइम लगता है. ठीक है, क्या याद आ गया? हाँ ब्रो, वो तो तेरे से याद आया. चलो बात बट पता क्या होता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस है और यहाँ पे अगर बाई चांस अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं है कार की और आप वी आर जस्ट ड्राइविंग लाइक दिस, ठीक है, पहली बात मैकेनिकल जो डैमेज ठीक करने का जो खर्चा है वो इतना ज़्यादा है यहाँ पर कि मतलब आपको हाँ मतलब आपको घर से पैसे मंगवाने पड़ जाएंगे. आपके पास जॉब भी नहीं होगी, आप $60 की शिफ्ट लगाने जा रहे हो, आपका $6,000 का नुकसान हो गया तो बात नहीं बनती ना. तो अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो इंश्योरेंस ज़रूर लो. और इंश्योरेंस ये भी अगर इंश्योरेंस दो तरह की इंश्योरेंस होती है. पुलिस ने पकड़ लिया तो फाइनल लगे. तो इंश्योरेंस भी दो तरह की होती है. इंश्योरेंस दो तरह की होती है. वन इज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, अनदर वन इज कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस. थर्ड पार्टी में सिर्फ दूसरे की गाड़ी या दूसरे की प्रॉपर्टी का नुकसान अगर आपने किया तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपका भरेगी. अपना आपकी गाड़ी ठोगी उसका नहीं. कॉम्प्रिहेंसिव एवरीबॉडीज कवर्ड. ठीक है, आपकी गाड़ी भी कवर्ड है. ठीक है, अगर आपकी गाड़ी ठुक गई, अगर दूसरे की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उसकी भी ठीक करवाएगी इंश्योरेंस कंपनी, आपकी भी ठीक करवाएगी. इन शॉर्ट इंश्योरेंस ले लो. होना चाहिए कि ये मत सोचना कि प्लीज ये मत सोचना कि हाँ $70 पर मंथ, $100 कौन देगा. नो प्लीज, देयर विल बी वर्थ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. जब तुम्हें पता लगेगा ना कि कुछ हो गया और फिर बोलोगे उस शाम को काश यार मैंने इंश्योरेंस लिया, बस वो स्टेज में क्योंकि फिर बंदा कुछ थोड़ा डिप्रेशन में भी जा सकता है कि क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ भी थोड़ी सी भी लग जाए ना कार, मतलब पीछे गए $1,000 गए मिनिमम $1,000. अगर तो इफ यू आर इन्वॉल्व इन अ सीवियर क्रैश तो 10-12 उसकी भी गाड़ी ठीक कराओ, अपनी भी ठीक कराओ, फिर फीस भी दो. फिर तो तभी यहाँ पर लोग बहुत तमीज से गाड़ी चलाते हैं. हाँ, तमीज से गाड़ी चलाते हैं. और इंश्योरेंस तो हर किसी के पास है. फर्स्ट मिस्टेक ये है. और सेकंड मिस्टेक है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए कि अपने स्टूडेंट वीजा पे 20 आवर्स से अबव टैक्स फाइल नंबर पे कभी नहीं काम करना. और नहीं करना काम. हाँ, और कई लोग कहेंगे आपको कि कर सकते हो, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, पैसे कमाने हैं तो कर लो, कोई पूछता नहीं है. भाई जिस दिन पकड़े गए ना उस दिन सीधा डिपोर्ट है. आप बिना सेफ रहकर चलो 20 घंटे के अंदर पूरे 20 घंटे. सबसे बढ़िया पैसे कमाने का तरीका है कि आप वीकेंड पे जॉब करो क्योंकि वीकेंड का TFN पे पे रेट अच्छा है. इट्स लाइक $35 an hour on Saturday and $45 an hour on Sunday डिपेंडिंग ऑन योर जॉब. नो इट्स मिनिमम एनी जॉब 35 और 45 मैकडॉनल्ड्स में भी हमें तो नहीं मिलते. पता नहीं ब्रो, तुम्हारी एज छोटी है ना. अच्छा 19 साल के हैं. 19 साल के हो तुम. कैजुअल पर हो सकता नहीं होती है. कैजुअल पर ही होता है. कैजुअल और तो फिर कम एज का होगा. मुझे कम एज का होगा. मुझे वीकेंड्स पर 26 मिलते हैं. हाँ, तो और एक और गलती थी कि क्या थी. हाँ, स्कैम्स बहुत होते हैं और यहाँ पर लोग मतलब ऑनलाइन स्कैम्स काफ़ी होते हैं. ठीक है, डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन दोस थिंग्स. स्कैम्स काफ़ी होते हैं और सीधा आते ही ना तुम ये मत करना कि हाँ भाई हमने फ़ोन फर्स्ट सॉर्ट आउट योर एक्सपेंसेस कि हमने फ़ोन ले लिया जी, हमें पैसा प्लान पे फ़ोन ले लिया भाई, iPhone 12 आ रहा है, उठा लिया $150 पर मंथ पे प्लान के साथ. पहले देख तो यार हमने गलती की हुई है तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ. मैंने क्या क्या चीज़ नहीं ली. मैंने क्रेडिट कार्ड भी लिया, मैंने हर जहान ले लिया यार, एप्पल फैमिली पूरी. बट मैं बता रहा हूँ कि कैसे गलतियाँ जो मैंने की वो और कोई मत करे, उस पर मत पड़ना कि पहले यू सॉर्ट आउट योर एक्सपेंसेस. अगर आपकी अच्छी जॉब लगी है तो ठीक है, लो नो वरीज एट ऑल. बट
रिकरिंग मनी होना चाहिए अगर आप ऐसा करना चाहते हो। हाँ, आपके you have to get a recurring job, you have to get a permanent part time और casual बट जो रेगुलर हो। हाँ, जो आपको एश्योरिटी दे कि आपको घंटे मिल रहे हैं। और सारांश, और मैं अपनी लेवल पर गलतियां बताता हूँ कि गलतियां क्या नहीं करनी है यूनिवर्सिटी में। प्लेजरिज्म बहुत बड़ी चीज है। मैं फर्स्ट चुका आप तो खिलाड़ी आदमी हो यार। प्लेजरिज्म इतनी बड़ी चीज है, प्लेजरिज्म कि मतलब देश से निकाल देंगे यार, इससे बड़ी चीज क्या लोगे। यार मैं आपको अपना केस बताता हूँ। प्लेजरिज्म इतनी ज्यादा बड़ी चीज है कि प्लेजरिज्म अगर किसी को नहीं पता तो प्लेजरिज्म होता है कि किसी और का काम चुराना, इंटरनेट से काम चुराना। या कोई भी आपको साइन मिल रहा है तो आपको किसी और का कॉपी कर रहे हो, इंटरनेट से कॉपी कर रहे हो। तो मैंने अपने फ्रेंड को ना अपना लैपटॉप बेचा, ठीक है। तो लैपटॉप बेचा तो उसने बोला कि हाँ तेरे वर्ड वगैरह इंस्टॉल्ड है तो अपनी ड्राइव वगैरह खाली कर दे, बट अकाउंट साइन इन रहने दे। ब्रो उसने असाइनमेंट बनाई, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑथर आ गया मेरा नाम, और हम पे दोनों पे केस बैठ गया प्लेजरिज्म का कि भाई कैसे। बहुत 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 मुश्किल से उनको कन्विंस किया कि अब मैंने लैपटॉप सेल किया, मैंने उनको कॉल रिकॉर्ड्स दिखाए, फिर मैंने प्रूफ दिखाए कि लैपटॉप मैंने नया लिया है, मैंने अपने फ्रेंड को भेज दिया। बट ये तो बहुत छोटा सा केस, उन्होंने देख लो कैसे पकड़ा। बट प्लेजरिज्म अगर एक भी लाइन आपने कॉपी की, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। आप सोचो कि वो कौन पढ़ता है, कौन जान देता है। सॉफ्टवेयर they use a software named Turnitin. Turnitin is the strictest software. वो मतलब एक लिंक, एक लाइन कहीं से, अरे वर्ड से फ्रेजेस तक यार इस द तक उठा लेता है वो कभी-कभी। हाँ, इतना स्ट्रिक्टनेस है। और यूनी में ये प्लेजरिज्म से बच के रहना। और हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा था कि यूनिवर्सिटी में प्लेजरिज्म से बच के रहना। और स्कैम की बात करें तो मैं अपने लेवल पर स्कैम बताऊं तो भाई लड़की वड़की का चक्कर सेफ नहीं है यहाँ पर। अगर आप कुछ टिंडर या फिर कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप डाउनलोड कर रहे हो तो बहुत संभल कर रहना, क्योंकि एक केस आया था कि एक लड़का इंडियन स्टूडेंट था इंटरनेशनल। वो एक टिंडर के घर गया, जो ऑस्ट्रेलियन थी या पता नहीं फॉरेनर थी, और दे हैड फिजिकल रिलेशन, और पता नहीं क्या हुआ उसमें, जो ऑस्ट्रेलियन थी उसने उसका मर्डर कर दिया। टिंडर की सच्ची कहानी। क्यों डरा रहा है यार, छोड़ना। डरा नहीं रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूं, तो बस सेफ रहकर चलना। और भी जैसे फेक प्रोफाइल्स बना के आपका डेटा चुराना, आपके टैग आपसे फिर पैसे डिमांड करना, रैंसम कॉल्स आनी, और एटीओ से फेक कॉल्स आनी, ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस से फेक कॉल्स आने की यू आर इन अ ट्रबल, अपना डिटेल्स बताओ। कभी भी एक रूल है यहाँ पर कि कभी भी आपको अगर कोई ऑफिशियल चिट्ठी ना आए ना आपके एड्रेस पे, तब तक कोई ऑफिशियल, मतलब कोई भी अगर आपको वॉइस मेल भी कोई छोड़ रहा है कि यू आर इन अ ट्रबल एंड ऑल दैट स्टफ, don't care, don't believe that unless and until you got a email or you got a mail in your house. हाँ। तो और तीसरी गलती जो करते हैं, मैं अपने बेस पर बताता हूँ। अपने बेस के तो नॉर्मल है कि जब भी आप मान लो एक घर पर रह रहे हो, आपने जब अपना घर चेंज करा तो इतने केयरफ्री हो जाते हैं कि हम अपने जितनी मेन जगह हैं, जैसे यूनिवर्सिटी का अकाउंट, बैंक का अकाउंट, आपका व्हीकल है तो उसका जो साउथ क्या ऐसे बोलते हैं ना, क्या साउथ ऑस्ट्रेलिया नहीं, सर्विसेज से जो यहाँ पर मतलब आरटीओ है, तो उसका अकाउंट, उन तीनों अकाउंट पे आपने अगर अपने नंबर चेंज नहीं करे, नंबर इन द सेंस सॉरी एड्रेस चेंज अपडेट नहीं करे चेंज करने के बाद, तो आपका जो मान लो आपसे कोई वो हो गया, चालान कट गया आपका, तो आपकी चिट्ठी आती रहेगी पुराने एड्रेस पर, और पुराने एड्रेस पर आपको पता भी नहीं लगेगा, पुराने एड्रेस पर आई जा रही है, आपका जो वो है जो आया है वो बढ़े जा रहा है, लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा, और एंड में आपको जेल में बंद ना उठाने ले जाएंगे घर पर कि आपकी गलती है कि आपने इन्फॉर्म नहीं किया हमें कि हमारा एड्रेस चेंज नहीं किया। ये चीज बहुत छोटी चीज है जो नोटिस भी कोई लोग नहीं करते, पर मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस लोगों को देखा और सुना है, तो ये बहुत बारीक चीज है, उस चीज से थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी गलतियां तो देखो सब करते हैं, सबसे होंगी, काम में भी, इंसान पुतला है, बिल्कुल। तो बस ध्यान रखना यार, परफेक्ट कोई नहीं है, हम भी परफेक्ट नहीं है, हमसे भी कोई गलती होती तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा मैं, एंड प्लीज ऐसे प्यार बनाए रखें। और बजटिंग की बात नेक्स्ट वीडियो में करनी, क्योंकि बजट अभी ऑलरेडी वीडियो जा चुकी है 20 मिनट से ऊपर, सो वी थिंक कि अब बजटिंग की वो तो सर आगे बताएगा, बजटिंग नहीं बताने वाला हूँ। और बजटिंग के पास मेरे पास एक बहुत अच्छा मतलब एक नोन है बंदा
ही इज वेरी गुड एट बजटिंग। वो एडिलेड में जॉब कर रहा है सिटी में, और बजटिंग के मामले में वो बहुत सही है, मतलब बजटिंग इन द सेंस बहुत। अभी वो 6 महीने में जो जॉब लगी है, 6 महीने में उस बंदे ने 10 लाख रुपए जोड़ लिए हैं। रियली? या ब्रो। तो आकाश है, मैं अगली वीडियो उसके साथ होगी, पावर टॉक्स विद आकाश। तो स्टे ट्यून टू माय चैनल, देखते रहो एटेड हाई ब्लॉग्स। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। शेयर तो कर दो यार, शेयर तो बनता है, शेयर नहीं करते यार, फैलाओ ब्रो। घंटी दबाना मत भूलना। घंटी बेल आइकन नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलो ये तो डायलॉग याद हो गया ना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलो नए जड़े सरकार अभी आप चैनल से, और सैटरडे को भी एक ब्लॉग आएगा, उससे शायद पहले या फिर बाद में मैं देखता हूँ, और जो पावर टॉक आएगी नेक्स्ट। तो तब तक के लिए प्लीज अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ फ्रॉम कोविड, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।